देखिए सारे स्टेप लिखा हुआ, उसका नाम लिखेगा अभी शानदार आईडी को मेरे स्टेप मैंने वेक्टर बढ़ाया। मैं शायद उसको इस प्रकार से समझाना था कि भाई देखिए ब्लॉक है, ब्लॉक में मैंने आगे लगाया 40 मीटर का फोर्स, पीछे लगा और आगे लगाया 30 मीटर का फोर्स, तो नेट फोर्स हो गया 70। और दूसरे केस में एक बार फोर्स लगाया आगे, एक बार फोर्स लगाया तो नेट फोर्स हो गया 10। मतलब इतने बेसिक से मैं उसको बना रहा था, ठीक। उन सारे बच्चों को बेसिक से पढ़ा रहा था, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे भी जिन्होंने मैक्सिमम वेक्टर नहीं पढ़ा। मतलब मैं अगर ये बना के दिखा रहा हूँ क्लास में कि भाई देखिए ब्लॉक है, मैंने आगे लगाया 30 मीटर, पीछे लगाया 40 मीटर, तो एफ नेट हो गया 10। तो बच्चे का सिंसियरिटी लेवल देखो, ग्राउंड हुआ कितना ग्राउंड हुआ, तो सिंसियरिटी लेवल किस लेवल का पेशेंस है कि वो इसको भी मजे से पढ़ रहा है, उसको भी लिख रहा है, नोट कर रहा है। एक भी मैंने पहले भी बात बोली, ये नोट उसका नाम था शुभम बंद याद, ये 2030 लेके आया था, ठीक। मैंने उसको नहीं पढ़ाया था, लेकिन जो सर उसको पढ़ाते थे तो उस बैच के डाउट क्लियर करने के लिए मुझे रिस्पांसिबिलिटी दी कि आप इस बैच के बच्चे को डाउट अगर आप क्लियर करते हैं। तो उस बच्चे के नोट्स एक बार मैंने देखा, उसने भी 10 किलोग्राम के ब्लॉक में मास ने बताया कि मैं 40 मीटर का फोर्स लगाया, सेशन जा रहा हूं। उसने एफिक करने का सिंपल सवाल को भी नोट कर रहा है, उसको हिंदी में बोल रहा है स्टार है। तो ये बेसिकली आप समझ लो कि ग्राउंड को अच्छा दिखा दो कि भाई आप जमीन पर बैठ के बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, ना कि हवा में उछल रहे हो। ठीक है, अब ये बच्चे को बोलोगे यार मुझे ठीक है, ये भी बोल भाई मास्टर ने तो पढ़ाना स्टार्ट किया, तो ये भी नहीं करना कि बस वैसे ही करना है, लेवल करो, ये करो, वो करो, ये जो करा रहे हो ये तो आता है हमको ना, नो छल कूद प्यार प्रेम से बात। और ये इसकी पहले पेज की कहानी नहीं है, ये मैंने चेक करी सारे पेज की कहानी है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर भैया क्या होता है ट्रायंगल, क्या होता है यहाँ पर पैरेललोग्राम, बढ़िया तरीके से बता रहा था कि दोनों भाई भाई हैं, लिख रहा है उसने भाई भाई, मैं जैसे बोल रहा था भाई ये दोनों भाई भाई वाले डायग्राम है। मुद्दे की बात मैंने बोली, उसने भी यहाँ पे लिखी, काम की बात हुई है। दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा, मैंने बोला वहां पर बोल के निकला, उसने लिख रखा है रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा ऐसे। समझ मारी बात। तो ये सिंसियरिटी लेवल का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल टफ सवाल के बारे में ही बात करो। सिंसियरिटी लेवल का मतलब है कि औकात में रहो, जमीन में कद्दू गैंग गोपी, यस विवाला ओपी, खूब मेहनत करते रहो, बढ़िया तरीके से फोड़ा फाड़ी बचाते रहो, ठीक है। मेहनत ही हमारा एकमात्र हथियार है, जिसके बल पे जिंदगी में आप सब लोग जितने लोग मेहनत करोगे सारे लोग सक्सेस होंगे। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और बताओ बंधुओं, हैं आप कैसे हो? बेटा अभी तक तो ठीक हूं, थोड़ी देर के बाद और अच्छा हो जाऊंगा, उससे थोड़ी देर के बाद और अच्छा हो जाऊंगा, हो क्या है? हाँ बिल्कुल। तो जो है कल मैंने बोला था आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के फॉर्मूले वगैरह लिखने के लिए, आपने लिखे फॉर्मूले पीवाईक्यू डन। हाँ पहले पीवाईक्यू बताओ मुझे, कितने पीवाईक्यू आप लोगों ने कर लिए? आपको लगा कि हाँ सर ये बिल्कुल हमारे जो है कोई ऐसा नहीं लग रहा कि आउट ऑफ द वे है, हम जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम कर सकते हैं मैक्सिमम पीवाईक्यू। कितने पीवाईक्यू दिए थे मैंने कल? है अब तो मुझे याद भी नहीं यार कितने दिए थे, बोलो कल कितने पीवाईक्यू दिए थे दोस्त, और कितने में से कितने कर लिए? टाइप करना एक बार, नहीं किया तो ट्राई करना। अच्छा 13 दिए थे, 13 जे एडवांस के नहीं 17 दिए थे, 13 दिए थे शायद है ना जे एडवांस के, 13 में से 10 हो गए, बहुत बढ़िया बेटा, 11 हो गए, 10 हो गए, 8 हो गए, 13 हो गए। मतलब मैं समझ गया जो मेजोरिटी बच्चे हैं वो 10 11 10 11 10 11 पे हैं, तो खुद सोच उसी प्रोपोर्शन में तू देख लेना हर चैप्टर हमारा निकलेगा, ठीक है कि भाई 13 में से तू 10 तक कर लेगा और मेन एग्जामिनेशन में तूने 6 भी इफेक्टिवली सही कर दिया, तेरा काम हो गया, ठीक है। तो बस हाँ बस तू अपनी मैथमेटिक्स संभाल लेना अच्छे से, क्योंकि काफी मैथमेटिक्स तू जानता ही है कि यार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो खैर जब मैथमेटिक्स पढ़ेगा तो मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन तो तेरी प्रॉब्लम वहां सॉर्ट आउट हो जाएगी काफी सारी। हाँ ठीक है, टेली मिस्टेक्स हो गई, हाँ यही तो सीखना मेरे भाई, तुम समझो मेरी बात को। मैं क्यों हमेशा तो बोलता हूँ कि 70% वाले पार्ट पे ही फोकस करना है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, अभी के लिए वो इसलिए बोलता हूं क्योंकि उसमें ही 98% जनता सिर्फ मिक्सचर करके निकल जाती है, फॉर्मूला गलत पुट कर देती है ना। तुम बस इसमें परफेक्ट हो जाओ बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है। जो बच्चे ट्राई नहीं कर पाए वो ट्राई कीजिएगा। केपीपी 2 बेटा आज मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, उसका रात को सॉल्यूशन बनाने का, तो मैं उसको जो है अब सुबह से मेरी क्लास ही चल रही है, सही बात बोलूं तो अभी 3 साढ़े 3 बजे उसकी क्लास खत्म हुई प्रयास वाली, ठीक है, फिर अब तुम्हारी है, तो मैं रात को जो है कोशिश करूंगा केपीपी का प्रॉपर बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन बना के दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप केपीपी ट्राई करते हो, ठीक है, फिजिक्स में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हाँ बिल्कुल, और हाँ मुझे आप लोगों के मैसेज भी मिले भाई, कुछ अच्छे मैसेज भी मिले, ठीक है, और जो है बहुत अच्छे मैसेज भी मिले, जैसे कि ये देखो, अब ये सवाल सही है गलत है मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप इस तरीके से ट्राई मारते हो कि मैथमेटिक्स के साथ खेलते हो, फिजिक्स के साथ खेलते हो, केपीपी के एक सवाल को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हो। ये तेरे ऊपर भी और मेरे ऊपर जो है हम दोनों के ऊपर आशीर्वाद बना के रखें, टीचर हैं गुरु हैं, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करना बेटा, उनकी बातें हमेशा ब्लाइंडली फॉलो करना, ठीक। और बाकी जो है जो एक बच्चे ने बड़ा एक ये चीज मुझे अच्छी लगी, वो शायद कोई किताब सिंगेज लगा रहा था, सिंगेज तो कह रहा है सर मैं सिंगेज लगाता हूं तो सारे क्वेश्चन आपकी क्लास में कराए हुए हैं, बस वहां का डाटा चेंज है। ये सिंगेज के साथ ही नहीं तो जो मेजोरिटी ऑफ द बुक्स के साथ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर तू रियलाइज करे 70% मटेरियल जो है 70% मटेरियल वो सारी बुक्स का ऑलमोस्ट सेम है, सारी बुक्स का ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि क्वेश्चन पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता। मैं तुझे वो बता दूं, ठीक है, क्वेश्चन का कोई कॉपीराइट नहीं होता किसी का कि मैंने सवाल बनाया तो मैं ही दूंगा कोई और नहीं दे सकता, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए 70% क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सब जगह सेम देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। जितनी जी एडवांस वाली आपकी किताबें होंगी तो आप लगाते रहो सवाल, जब आप लगाओगे तो पता चलेगा ना आपको, ठीक है। किसी बच्चे ने लगाया तो उसको रियलाइज हुआ, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाओ मार्केट से खरीद के लेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आपके पास है, आपके पास समय है तो आप लगाओ उस चीज को, ठीक है, लगाओगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, वरना जितना मैं दे रहा हूं उतना काफी है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूं, मैं यहाँ पे तुझे दे रहा हूं भैया जेईई मेंस के सारे सवाल, जेईई एडवांस के सारे सवाल और केपीपी में अच्छे सवाल, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर तू देखेगा 20 सवाल मैंने केपीपी का दे दिए, 20 सवाल से पहले दिए थे, 40 सवाल हो गए और 400 सवाल मैंने क्लास में करा दिए तुझे, तो 400 प्लस 40, ठीक है, इतना काफी है भाई, इतना कर ले बहुत है। ये भी मुझे भी कभी-कभी एहसास होता है इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए, तुझे कहीं उल्टी ना कर दे, ठीक है, ये काफी है इतना, कभी तेरा मन अच्छा हो, ठीक है, तुझे लगा। और एचसीबी को तो मैं काउंट नहीं कर रहा, एचसीबी में भी कम से कम तो तक 100 सवाल तो लगा चुका होगा, सारे जोड़ जाड़ के 50 तो लगा चुका होगा ना, तो इसलिए बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल ऐसे चलता रहे। और ये तो बहुत अच्छी बात बेटा, पॉजिटिव बात है कि मैंने आपको बोला था ना उस दिन कि
मैंने उस लोंडे के जो अभिजैन है, ठीक, उससे मैंने नोट्स मंगवाए। ठीक है, तो नोट्स मंगवाने की कुछ काफी सारी वजह थी। पहली वजह ये थी कि मैं जानना चाहता था कि वो किस प्रकार पढ़ा था, कि AIR 56 लेके आया, मतलब क्लास में किस हिसाब से वो पढ़ता था, नोट्स कैसे बनाता था। और दूसरा ये भी जानना चाहता था कि कल को आप एक चैप्टर का नाम दीजिएगा, वो सेम नोट्स में तुझे यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, एक पर्टिकुलर चैप्टर के, फिर तू चेक कर लेना कि उसके क्लास का कंटेंट और जो मैंने तुम्हें दिया उसका कंटेंट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, जो कुछ लोग ये बोलते हैं पहले तो अलग कंटेंट देते थे, अलग कंटेंट देते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो उसके लिए मैं तुम समझना स्टार्ट होते हैं। वेक्टर तो सब रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बैकलॉग बनते हैं। मेरा NLM का बन गया, मेरा सब मोशन बन गया, परफॉर्मेंस एनर्जी का बन गया, सेंटो मास बन गया, इस टाइप से जो होते हैं। और हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा 1 मिनट का टाइम बोलूंगा। एक मैसेज और मुझे बड़ा बढ़िया मिला, ये वाला, सर प्लीज रिप्लाई। सर मैं लेक्चर नंबर 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक देख के कमेंट कर रहा हूं। सर मैं आपको 11 से फॉलो कर रहा था, बट 12th में काफी यूट्यूब के लोगों के चक्कर में आके मैंने आपसे पढ़ना छोड़ दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 6 से ही। और फिर बाद में रियलाइज हुआ कि सलीम सर भी वही सेम चीज करा रहे हैं जो अच्छे बैच में कराई जाती है, बस देसी लैंग्वेज में। फिर मेरे को मेरी गलती समझ में आई, और वो बात जो है कि अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। फिर मैं आया लेक्चर नंबर 7 में, एक वीक शायद वो पीछे चल रहा है, और जो है अब जो भी है उसके आगे की कहानी। तो कुल मिला के ऐसा एक मैसेज मैं यहाँ लेके आऊं, लेकिन मेरे सामने ऐसे बहुत सारे मैसेजेस इंस्टा पे इधर उधर आए हैं, समय नहीं था, स्क्रीनशॉट लाऊं, अभी बैठा था मैं क्लास से पहले, तो मैंने सोचा चलिए यही लगा देता हूं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मैसेज थे, तो इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा, बहुत बच्चे मिलेंगे बेटा आपको बरगलाने के लिए, बहुत बच्चे मिलेंगे आपको डाइवर्ट करने के लिए। आपको बस मेहनत करना है, अपने टीचर पे ब्लाइंडली भरोसा करना है। मैं हूं, सचिन सर है, अमित महाजन सर है, रोहित अग्रवाल सर आएंगे उसके बाद, हम सब लोग यहाँ पर जो है आपको बेस्ट कंटेंट देने के लिए बेटा ब्लाइंडली फॉलो करनी है। बस एक बात याद रखना है कि कोई भी तेरा दोस्त, चाहे वो दोस्त हो या फिर सो कॉल्ड दोस्त हो या फिर अनजान हो, वो तुझे कभी सही सलाह जल्दी से नहीं देगा, याद रखना। तो अपने दोस्त से कह ले कि मेरे 100 में से 80 नंबर आए, उसके 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 कलेजे पे ना छुरियां चल जाएंगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा सुन के। कॉमन सी बात है, कॉमन फैक्ट है, उसको अच्छा नहीं लगेगा सुन के। ठीक है, उसको बुरा लगेगा, इसका 80 का आ गया, मेरे तो 20, मेरे तो 40 ही लगे। ठीक, तो वो नेगेटिव गेम खेलेगा। ये हर जगह होता है, ये उसमें उसकी गलती नहीं है, हम इंसान ही ऐसे हैं, क्या करें। इंसानों के अंदर जेलेसी फैक्टर होता है, जे फैक्टर होता है, तो क्या करें। ठीक है, ये नीचे वाले लेवल पे नहीं है, ये ऊपर वाले लेवल पे भी होता है। जब तू कॉलेज के बाद प्लेसमेंट में जाएगा, ठीक है, तब भी तुझे एहसास होगा कि जब वो तेरे दोस्त का इंक्रीमेंट ज्यादा हो गया, तेरा कम रह गया, तो तू उसमें जेलेसी फैक्टर में आ जाएगा, यार गलत बात है यार, इसको ज्यादा कैसे हो गया मुझसे। ठीक है, तो ये चीजें बेटा, इसलिए दूर रहे ऐसे लोगों से। चलो पढ़ने वाली के कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोगों ने शायद एक बहुत अच्छा डाउट एक लड़की ने पूछा था, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं वो लेके आया हूं यहाँ पर, ध्यान से सुनो। उसने पूछा, गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम द लक्ष्य, सॉरी सर यहाँ लिखने के लिए, बस मैं जी जो आगे काम की बात थी। बोले सर आपने जो कल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी वाला टॉपिक